हेलो एवरीवन, आज हम एक इजी एंड क्विक मेसी ब्रेड करने लगे हैं। इसके लिए मैंने पहले फ्रंट सेक्शंस लिए हैं, दोनों साइड से मैंने सेक्शंस लिए हैं और उसकी एक पोनी बनाई है। पोनी बनाने के बाद में हमने सारे हेयर को पोनी के बीच में से निकाल लेना है फिंगर की हेल्प से, और उसको फिर हमने ट्विस्ट करने के बाद में पुलिंग करनी है हल्की हल्की, सो दैट कि थोड़ा बाउंस आए। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन लेना है स्लाइस में, और हमने ध्यान रखना है कि जो स्लाइस में हमने सेक्शंस लिए हैं उसकी थिकनेस फर्स्ट सेक्शन के जैसे हो। अगर वो कम या ज़्यादा होगी तो वो सेक्शंस अनइवन लगेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। इसको भी हमने सेम तरीके से पोनी के बीच में से सारे हेयर को निकाल लिया है और ट्विस्ट करने के बाद में हल्की हल्की सी पुलिंग की है। पुलिंग से क्या होगा कि बाउंस आएगा और आपके जो हेयर हैं वो थोड़े फ्लफ़ी लगेंगे। अगर आपके हेयर का वॉल्यूम कम है, आपके हेयर थिन है, या फिर जैसे आपके हेयर सिल्की ज़्यादा होते हैं तो उसमें थोड़ा बाउंस भी कम होता है, तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन से आपकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी और आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और जल्द ही मैं आपको कुछ अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी कि आप एक्सटेंशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपके हेयर का लुक कैसे ड्रास्टिकली चेंज होता है। उससे आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस आता है। जनरली आप देखेंगे कि जितनी भी इस तरह की ब्रेड्स की जाती हैं मीडियम लेंथ में, उसमें सभी मेकअप आर्टिस्ट ने, हेयर स्टाइलिस्ट ने वहाँ पे एक्सटेंशंस यूज़ की होती हैं। अगर आपके हेयर की थिकनेस प्रॉपर है तो फिर आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं। जैसे अब आप देख रहे हैं हमारी जो मॉडल है इनके हेयर काफ़ी अच्छे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ भी कोई हेयर एक्सटेंशन यूज़ नहीं की है। इनकी लेंथ भी मिड वेस्ट से ज़्यादा है, तो हमने वहाँ पे कोई एक्सटेंशन कुछ भी नहीं यूज़ किया। इवन मैंने यहाँ पे कोई भी मूज़ अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी केमिकल हमने अप्लाई नहीं किया है। और इनके नेचुरली स्ट्रेट हेयर हैं तो हमने कोई स्ट्रेटनिंग भी यूज़ नहीं किया। अगर आपके हेयर बाउंस कम है और आपके हेयर की लेंथ और वॉल्यूम ठीक है तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए कर्ल्स कर सकते हैं हेयर को। कर्ल्स करने से क्या होगा कि अगर आपको ज़्यादा मेसी ब्रेड चाहिए तब आप उस कंडीशन में कर्ल्स करेंगे। उससे क्या होगा, जब आप पुलिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा उसका लुक आता है कर्ल्स करने के बाद में। मैं अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में कोशिश करूँगी कि आपको उस तरह के हेयर स्टाइल का भी एक डेमो दूँ। और ये देखिए इस तरह से अब जैसे हमारी जो पोनी थी, पोनी बनने के बाद में अब हमने क्या किया है कि जो हेयर थे उनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। हमने पहले सेक्शन को पोनी बना के ट्विस्ट किया, फिर जो नीचे वाला सेक्शन था उसको भी मैंने ऐसे ही दो सेक्शन में डिवाइड करके उसके ऊपर से इस तरीके से पोनी बना के और ट्विस्ट किया है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट कर रही हूँ और बिल्कुल हल्की हल्की पुलिंग कर रही हूँ। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद में हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है, अगर हमें कहीं लगता है कि कोई सेक्शन में बाउंस कम है, वहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी पुलिंग करेंगे। जैसे अभी मैंने कंप्लीट किया और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि जो सेक्शंस मुझे लग रहे हैं कि वो थोड़े से कम हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोनी होती है या फिर जो ब्रेड्स होती हैं उनका एक तरीका होता है कि वो ऊपर से थोड़ी सी थिक होती हैं और ग्रेजुअली नीचे आते हुए डिक्रीज़ होती जाती हैं। उससे ही उसका लुक अच्छा लगता है। इस तरह के हेयर स्टाइल आप किसी भी ड्रेस, इंडियन इंडो वेस्टर्न ड्रेस का कर सकते हैं। ये लहंगे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इवन जैसे हमने हमारी जो मॉडल है वो टीनेज गर्ल है, तो हमने उसका किया है, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि हेयर को साथ साथ नीट करना है, सो दैट कि वो इतने खिंचे नहीं, जिससे कि वो आपका जो मॉडल है या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो वो अनईजी ना लगे आपको। और ये हमारा फाइनल लुक है आफ्टर एसेसरीज। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।